आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का 7 नंबर बनाने जा रहे हैं। सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है कि भूमि का एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। पहले क्या करते हैं हम लोग, 20 मीटर ऊंचा एक भवन लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा ये क्या है, भवन है। क्या है? 20 मीटर ऊंचा ये क्या है, भवन है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उसके शिखर, ये क्या है, जमीन का भूमि, ये क्या है, शिखर, इसके शिखर पर एक संचार मीनार है। संचार मीनार है। कहता है मीनार के तल, मीनार का तल ये हुआ, और शिखर, शिखर ये हुआ, ये शिखर वाला भाग, ये मीनार का क्या हुआ, तल। मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल तल से कितना डिग्री बोला, 45 डिग्री, और मीनार के शिखर से, ये क्या है, मीनार है मेरा, क्या है, मीनार। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीनार, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये मेरा भवन है। क्या है, भवन, जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, और इसी का शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। आप लोग 60 डिग्री बनाते हैं। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। शिखर का, मीनार के शिखर का 60 डिग्री है। फिर उसके बाद तल का कितना है, 45 डिग्री। ये क्या है, 45 डिग्री। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, इसको समझ गए। तो क्या है, मीनार, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग ए, इसका नाम, इसका नाम मान लेते हैं कितना, बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ए बी सी डी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन है। बीसी क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर, और इसी के शिखर पर ए और बी क्या माना, मीनार। क्या है, मीनार। अब मीनार का तल ये हो, मीनार के तल से 45 डिग्री और मीनार के शिखर से 60 डिग्री, कितना डिग्री है ना, तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, अब ये मीनार की अब कितना ऊंचाई है, इसी को मालूम करना है। हम लोग लिखते हैं माना, माना कि बी सी क्या है, भवन, बी सी बराबर कितना दिया हुआ, 20, ये क्या है, भवन है। क्या है, भवन, ये क्या है, भवन। ए बी ये क्या है, मीनार है। ए ए बी ये क्या है, हम लोग का मीनार है। तो ए बी बराबर क्या है, मैं मीनार, इसी की ऊंचाई निकालना है, मीनार है। हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज, पहले इसको निकालते, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में, तो बी सी बट्टे सी डी, बी सी बट्टे सी डी, पी बाय बी किसके रेशियो में आता है, 10 का, और डिग्री कितना दिया है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। बीसी कितना दिया हुआ हम लोग को, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर, और सी डी मालूम नहीं, तो सी डी निकालना है, बराबर 10 45 का मान होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी डी गुना 1 क्या हो गया, सी डी बराबर 20 गुनी 1 कितना हो गया, 20। ये मेरा सी डी निकल गया। क्या निकला, सी और डी का मान। हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में पूरे लेंगे, ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में
हम लोग क्या लेंगे ए सी बट्टे सी डी, ए सी बट्टे सी डी। पूरे त्रिभुज का क्या होगा, ये यहां से यहां तक क्या है लंब यानी पी है, ये क्या है बी यानी आधार, तो पी बट्टे बी किसके रेशियो में आता है 10 का, और डिग्री क्या दिया हुआ 7 डिग्री, कितना दिया है 7 डिग्री। ए सी में कौन आया, ए सी में कौन आया ए बी यानी मीनार प्लस भवन, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बट्टे सी डी का मान हम लोग कितना दिया हुआ 20, कितना दिया हुआ 20, और टेन सार का मान होता है √3, क्या होता है √3। हम लोग इसका ए बी मालूम नहीं, ए बी क्या है मीनार है, इसी का ऊंचाई निकालना है, और बी सी दिया हुआ कितना है भवन है, इसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर, और बट्टे 20 बराबर √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस 20 बराबर 20 गुना √3, कितना हो गया 20√3, 20√3। हम लोग क्या करेंगे ए बी बराबर 20√3, ये प्लस 20 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा -20, क्या होगा -20। तो ए बी बराबर 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी क्या करेंगे 20 को क्या लगेंगे कॉमन कर लेंगे, √3 - 1, ठीक है मीटर। हम लोग निकालना क्या था, सवाल में है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार हमें किसको माने हैं ए और बी को, क्या माने ए बी बराबर क्या है मीनार है, क्या है मीनार है, तो यही मेरा मान निकल गया ए बी बराबर 20√3 - 1 मीटर, ये मेरा क्या हो गया मीनार की। अब लोग सवाल क्या है, सवाल नंबर कितना बनाते हैं 8। सवाल है कि एक पेड़ के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, क्या एक पेड़ के शिखर यानी ऊपर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेड़स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है। तो पेड़स्थल की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक पेड़स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है ऊपर में, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के
यानी मूर्ति का ऊपर वाला हिस्सा का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेरस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेरस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेरस्टल बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक पेरस्टल मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, ये पेरस्टल है। क्या है, पेरस्टल। ठीक है, क्या है पेरस्टल। अब पेरस्टल के शिखर, ये क्या है, पेरस्टल का ये क्या है, शिखर, ऊपर वाला भाग। पेरस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। हम लोग बना लेते, कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेरस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री है। तो पेरस्टल की क्या करना, ऊंचाई, पहले इसको, इसके ऊपर में क्या है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। कितना, शिखर पर। ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर, भूमि का एक बिंदु ये हुआ। अब मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर क्या हो, ये ऊपर वाला हिस्सा, शिखर का कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर, ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, मूर्ति। क्या है, मूर्ति। लोग लिख देते हैं, ये मूर्ति है। ये क्या है, पेरस्टर। क्या है, यहां से यहां तक पेरस्टर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, भूमि के ये बिंदु से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल का शिखर कौन सा हुआ, ये हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये पेडस्टल है, इसकी ऊंचाई ये हुआ। के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 45 डिग्री कोण बनाता है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई क्या करना, हमको ज्ञात करना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पेडस्टल। इसका नाम रखते हैं हम लोग, इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम बी मान लेते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ए बी सी डी। ठीक है, हम लोग हल करते हैं। माना कि पेडस्टल कौन है, बी डी। बी डी क्या है, पेडस्टल, पेडस्टल है। ठीक है। मूर्ति कौन है, ए और डी। ए डी बराबर 1.6 मीटर। ये क्या है, मूर्ति। क्या है, मूर्ति। हम लोग हल करते हैं, लेते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, पहले पेडस्टल का निकालते हैं, डी बी सी में डी बी समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में हम हर डी बी पेडस्टल का ऊंचाई मान लेते हैं। कुछ नहीं तो मान लेते क्या है, एच। क्या लेते हैं, एच हाइट मान लेते हैं। कितना, एच मान लेते क्या है, एच। बी बट्टे बी सी, डी बी बट्टे बी सी बराबर पी बाय बी, किसके रेशियो में आता है, 10 का। डिग्री कितना दिया, 45 डिग्री। डी बी हम लोग अभी क्या माने, एच। क्या माने हैं, एच। और बी सी कितना मालूम नहीं, तो बी सी बराबर 10 45 का मान क्या होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे तो बी सी बराबर क्या निकला, एच। क्या निकला, एच। पेडस्टल का ऊंचाई क्या, बी सी क्या निकल गया मेरा, बी सी क्या निकल गया, एच। हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज, पूरे लेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी बराबर पी बाय गया है बी, किसके रेशियो में आता है, 10 का। और इसका कितना डिग्री दिया हुआ, 630 डिग्री, 60 डिग्री। ए बी में कौन कौन आता है,
ए बी में कौन आता है? ए डी मूर्ति आया, डी बी ये क्या है? पेरेस्टल। तो कौन कौन आया? ए डी प्लस बी, ए डी प्लस डी बी क्या है? डी बी बट्टे बी सी कितना निकाला हम लोग? एच। क्या निकाले? एच बराबर टेन 60 का मान क्या होता है? रूट थ्री। ए डी यानी मूर्ति की लंबाई कितना दिया है? 1.6 प्लस डी बी मालूम है क्या है? एच। क्या माने हम लोग? डी बी ये क्या है? पेरेस्टल है, इसका क्या माने? एच बट्टे एच बराबर रूट 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस एच बराबर रूट 3 एच। एच गुना रूट 3 कितना हुआ? रूट 3। हम लोग क्या करेंगे? 1.6 प्लस एच बराबर रूट 3 एच। क्या है? रूट 3 एच। एच निकालना है हम लोग को। 1.6 आप क्या करेंगे? 1.6 बराबर रूट 3 एच ये प्लस एच बराबर के उस पार जाएगा माइनस एच। क्या होगा? माइनस एच। 1.6 बराबर यहाँ पे एच को कॉमन लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एच को कॉमन ले लेते हैं तो कौन बचा? 3 - 1 3 - 1 हम लोग क्या करेंगे? एच का मान तो 1.6 है, ये गुना रूट 3 - 1 बराबर के इस पर है भाग रूट 3 - 1 बराबर क्या हो गया? एच। क्या हो गया? हम लोग क्या करेंगे? हरों का परिमेय क्या करेंगे? हरों का परिमेय। इसीलिए एच बराबर 1.6 बाय रूट 3 - 1 रूट 3 हम लोग क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण रूट 3 - 1 और रूट 3 - 1। हम लोग क्या हरों का परिमेयकरण ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस से करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? प्लस रूट 3 + 1 रूट 3 + 1 हम लोग गुना करें 1.6 गुना रूट 3 तो कितना? 1.6 रूट 3 प्लस 1.6 गुना 1 कितना हो गया? 1.6 बाय हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है हम लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 यहाँ भी है तो क्या करेंगे? 1.6 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे 1.6। यहाँ पे कौन बचा? रूट 3 प्लस यहाँ पे कौन बचा? 1। कौन बचा? 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर तो रूट टूट गया। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 1.6 रूट 3 प्लस 1 बाय 3 में एक घटा कितना हो गया? 2। कितना हुआ? 2। हम लोग कैंसिल करेंगे 2 एक कम 2 8 दूनी कितना हो गया? 16 यानी 0.8 तो मेरा आंसर कितना हो गया? 0.8 पोस्ट रूट 3 + 1 मीटर। ये क्या है? पेडेस्टल की क्या निकला? ऊंचाई निकला। क्या निकला? तो एच तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए एच बराबर 0.8 रूट 3 + 1 मीटर। ये हम लोग क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई। ये मेरा क्या है? आंसर।